फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मोहम्मद अब्दुल्ला। जी जी। ये पाकिस्तान में होते हैं। ही completed his A levels in 2024. He is 18 years old. ओके। He says, I am enrolled in your diploma in DevOps and cloud advancement, but I wanted to go to university along with it. However, due to my A levels equivalency, I could not get into my desired program, and I am now on a year gap. After I have completed your diploma, should I apply? I try in another university in Pakistan or abroad, or or should I just go for a job? सो इनकी बेस क्वालिफिकेशन क्या है? इन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है, ए लेवल किया है। A levels, इसी ए साल। ए लेवल्स देखो, एक बड़ी अजीब सा सवाल है। एक उसका बड़ा अजीब सा जवाब है, बड़ा सीधा साधा जवाब है, ठीक है ना। सवाल बड़ा अजीब सा है कि मैंने ए लेवल कर लिया है और मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, एंड आई वांट टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी, और ताकि मैं जो ना बंदा के, अब जरा इसका जवाब सुनना, ठीक है ना। सो बंदा यूनिवर्सिटी जाता क्यों है? ताकि उसकी जॉब हो सके, राइट। तो उसका मकसद क्या होता है? बंदा यूनिवर्सिटी जाता इसलिए है कि उसकी जॉब हो सके। अब जब तुम्हारा मकसद ही जॉब करना है, तो तुम्हें ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए जहां तुम्हें पढ़ने के बाद तुम्हारी जॉब हो सके। अब वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वहां तुम पढ़ लो, पढ़ने के बाद तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, ये तो बात साबित है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर जो सबसे एक बड़ी अजीब सी बात है वो ये है कि ना, तुम कह रहे हो कि मैं डिप्लोमा एंड डेवऑप्स कर रहा हूँ, और मैं उसके करने के बाद ना, यानी कि जिसकी इक्वलेंसी साल मतलब कि बैचलर्स के एक साल के बराबर है, तो तुम किस यूनिवर्सिटी में अगर जाओगे तो तुम्हें क्या फायदा होगा कि तुम ना बोलो यार मैंने बैचलर्स का एक साल किया हुआ है और मुझे आपके पास ना बैचलर्स के दूसरे साल में आना है। तो वो आपकी क्रेडिट आवर्स चेक करेंगे, सब कुछ करेंगे। वो इतने आसानी से आने तो नहीं देंगे आपको, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट आवर्स मैच करना, सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। तो और फिर तुम कह रहे हो यार मैं बाहर पढ़ने चले जाऊँ, बाहर पढ़ने जाओगे तो उसकी जो फीस है, ऑन एवरेज यूके में 20,000 पाउंड तक फीस होती है, 10,000 पाउंड खर्चा है, 30,000 पाउंड, 30,000 पाउंड तुम दोगे। यूएस में तुम $30,000 के करीब दोगे। कनाडा में भी इसी तरीके से है, ठीक है ना, कनाडा थोड़ा सा ज्यादा होगा। द पॉइंट इज के, मतलब कि जस्ट थिंक कि तुम क्या सोच रहे हो ना, जस्ट राइट डाउन द नंबर्स। हाँ, अगर तुम एआई ऑप्स करते हो, साथ में एच एन डी कर लेते हो, बी टेक की तुम्हें जरूरत नहीं क्योंकि तुमने ए लेवल्स ऑलरेडी किया हुआ है, तुम एच एन डी 2 साल का करते हो, साथ में उसके साथ साथ जो ना एआई ऑप्स भी पढ़ लेते हो। तो एच एन डी करने का फायदा ये है कि तुम्हारे 2 साल की फीस माफ हो जाएगी, $60,000 तुम्हारे बच जाएंगे, या 60,000 पाउंड बच जाएंगे, 70,000 डॉलर बच जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि तुम्हारी 2 साल की फीस बच गई ना, क्योंकि तुमने एच एन डी कर लिया। उस एच एन डी का फायदा ये है कि तुम्हें दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज में आखिरी साल में एडमिशन मिल जाएगा, और उनकी बहुत बड़ी लिस्ट है। यूएस के अंदर तकरीबन 100 से ऊपर यूनिवर्सिटीज हैं जो तुम्हें ले लेंगी आखिरी साल में। तुम्हारे पास एक वो ऑप्शन है, तुम ए लेवल किया, इसका मतलब तुम जवान आदमी हो। यूके में तमाम यूनिवर्सिटी, 150 के करीब यूनिवर्सिटीज हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज ले लेती हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो यूके की क्वालिफिकेशन है। कनाडा में 20 से 25 यूनिवर्सिटीज जो ले लेती हैं, जापान है, जर्मनी है, सारे रास्ते तुम्हारे खुल गए। अब तुम देख रहे हो कि यार मैंने 2 साल की फीस यहाँ बचा ली, यहाँ बचा ली, यहाँ कुछ पैसे लगाए, वो जो तुमने 2 साल की फीस बचाई ना, 60,000 पाउंड या 70,000 डॉलर, तो उसमें से तुम हार्डली उसका तुम ना 2% या 3% यहाँ खर्च करके तुमने एच एन डी पूरा कर लिया। इतना बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो जब तुम्हारा पूरा एच एन डी हो गया, साथ में तुमने ए आई ऑप्स कर लिया, ए आई ऑप्स पूरा का पूरा तुम्हारा बैचलर्स की इक्वलेंसी भी मिल गई तुम्हें, और तुम्हें मार्केट के सारे स्किल्स भी मिल गए, तुम्हें जॉब गारंटी भी उसके साथ मिल गई अगर तुमने अल-रज़ाक पूरा किया। तो तुम यूएस में उतर कर अपना वीज़ा कंप्लीट करके 1 साल और लगा के तुम अपनी जॉब पे बैठ जाओगे, तुम्हें 3 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा, स्किल्स तुम्हारे पहले से ही सारे हैं। तो ये फास्टेस्ट पाथवे है जॉब का। तुम मुझसे यहाँ पूछ रहे हो कि मैं पाकिस्तान में जाके पढ़ूँ या इंडिया में जाके पढ़ूँ या बांग्लादेश में पढ़ूँ, बेकार है, पढ़ना कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो यूनिवर्सिटीज जो सदियों से एक सिस्टम चलता आ रहा है, वो धोखेबाज सिस्टम जो है, वो कभी चेंज ही नहीं किया उन्होंने, कि वो डिग्री पकड़ा देते हैं, जॉब नहीं पकड़ाते। ये मैं नहीं कह रहा, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का खुद आर्टिकल है बहुत बड़ा, सो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बार बार इसमें कहा भी है कि उनके साथ मसला क्या है, कि 7 6 रीजंस जिसकी वजह से जो है ना यूनिवर्सिटीज हायर एजुकेशन जो है ना फेल हो रही है,
और उन्होंने इसमें कहा है कि इसको डिस्ट्रप्शन की जरूरत है। वो क्या है? वो ये है कि भाई हर यूनिवर्सिटी इसलिए फेल हो रही है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का अपना आर्टिकल है, इसलिए कि ना यूनिवर्सिटी तुम्हें दे, एम्प्लॉयर को चाहिए नीड स्किल्स, नॉट जस्ट नॉलेज एंड टाइटल। एम्प्लॉयर को चाहिए स्किल्स भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, टाइटल भी चाहिए। इसका मतलब उनको डिग्री भी चाहिए, उनको डिग्री तुम्हें नॉलेज भी मिलती है, और साथ में तुम्हें स्किल्स भी चाहिए, उनको दोनों चीजें चाहिए। यूनिवर्सिटी क्या देती है? स्टूडेंट्स को चाहिए जॉब और टाइटल, खाली टाइटल नहीं चाहिए। जो स्टूडेंट कहते हैं भाई मुझे जॉब चाहिए, मुझे यूनिवर्सिटी ने टाइटल पकड़ा दिया। यूनिवर्सिटी आपको जो है ना सिर्फ टाइटल पकड़ाती है कि भाई डिग्री तुम्हारी हो गई। तो ये तो यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है ना। तो ये इसके ऊपर मैंने बहुत दफा बार बार बात की है। तो एक बड़ा अजीब सा सवाल है, उसका जवाब मैं बहुत दफा दे चुका हूँ। मतलब कि तुम अपने पैसे बचाओ भाई, यहाँ पर मत जाओ, कोई फायदा नहीं। क्योंकि अगर तुम्हें जॉब मार्केट में आके जॉब करना है या अपना बिजनेस करना है, तुम्हें वो तमाम स्किल्स, कोर स्किल्स चाहिए कि जिसमें तुम कर सको। हाँ, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है, हाँ तो बस फिर जाओ, फिर तुम मतलब कि अपना टाइम लगाओ, लंबा टाइम लगाओ और बैठे रहो उसमें, उस सेक्शन, उस पूरे प्रोसेस से गुजरते रहो। दैट्स अप टू यू टू डिसाइड, ठीक है ना? दैट्स अप टू यू टू डिसाइड। बट ये मैं इसके ऊपर बहुत दफा बात कर चुका हूँ, सो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ मूड पॉइंट राइट नाउ।